हस्त मुद्राएं और उनके लाभ। ब्रह्म मुद्रा। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं। कुछ देर रुकें और फिर गर्दन को सीधे बाईं ओर ले जाएं। फिर कुछ सेकंड बाद पुनः दाईं ओर सिर घुमाएं। अब सिर को 3-4 बार क्लॉकवाइज और उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। लाभ। इससे अवसाद व तनाव दूर होता है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन से संबंधित कोई गंभीर रोग हो वे चिकित्सक की सलाह पर ही ये मुद्रा करें। वरुण मुद्रा। कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली तथा अंगूठे के सिरे को मिलाकर बाकी उंगलियों को सीध में रखने पर वरुण मुद्रा बनती है। लाभ। चर्म रोगों से मुक्ति दिलाने, रक्त की न्यूनता यानी एनीमिया दूर करने में परम सहायक है। योनि मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले दोनों कनिष्ठा उंगलियों को आपस में मिलाएं, फिर दोनों अंगूठे के प्रथम पोर को कनिष्ठा के अंतिम पोर से स्पर्श करें। फिर कनिष्ठा उंगलियों के नीचे दोनों मध्यमा उंगलियों को रखते हुए उनके प्रथम पोर को आपस में मिलाएं। मध्यमा उंगलियों के नीचे अनामिका उंगलियों को एक दूसरे के विपरीत रखें और उनके दोनों नाखूनों को तर्जनी उंगली के प्रथम पोर से दबाएं। लाभ। शरीर की सकारात्मक सोच का विकास करती है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। शक्तिपान मुद्रा। दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली को इस तरह से मिला लें कि पान की सी आकृति बन जाए तथा दोनों हाथों की बची हुई तीनों उंगलियों को हथेली से लगा लें। लाभ। ब्रेन की शक्ति में बहुत विकास होता है। मांडुकी मुद्रा। मुंह बंद करके जीभ को पूरे तालू के ऊपर दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाएं। तालू से टपकती हुई लार को पिएं। लाभ। स्वास्थ्य सुधरता है, इससे त्वचा चमकदार बनती है तथा इसके नियमित अभ्यास से वात, पित्त एवं कफ की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्ञान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी यानी पहली उंगली के सिरों को आपस में सटाने पर ज्ञान मुद्रा बनती है। लाभ। सभी मानसिक रोगों जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, चंचलता, चिंता, भय, घबराहट, अनिद्रा रोग, डिप्रेशन में बहुत लाभ पहुंचाता है। वायु मुद्रा। पहली उंगली तर्जनी को मोड़कर उसके सिरे को अंगूठे के जड़ भाग में लगाया जाता है। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। लाभ। वायु संबंधी समस्त रोग जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, पक्षाघात, हाथ पैर या शरीर में कंपन, लकवा, हिस्टीरिया, वायुशूल, गैस इत्यादि अनेक रोगों में फायदा पहुंचाता है। शून्य मुद्रा। अंगूठे से दूसरी उंगली, मध्यमा सबसे लंबी वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे के जड़ में स्पर्श करें और अंगूठे को मोड़कर मध्यमा के ऊपर से ऐसे हल्के से दबाएं कि मध्यमा उंगली का निरंतर स्पर्श अंगूठे के मूल भाग से बना रहे। बाकी की तीनों उंगलियों को अपनी सीध में रखें। लाभ। कान बहना, बहरापन, कान में दर्द इत्यादि कान के विभिन्न रोगों से मुक्ति संभव है। सूर्य मुद्रा। अंगूठे से तीसरी अंगुली अनामिका यानी रिंग फिंगर को मोड़कर उसके सिरे को अंगूठे के जड़ से सटाएं और अंगूठा मोड़कर अनामिका पर हल्का दबाव बनाए रखें तथा बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। लाभ। मोटापा घटाने में बहुत सहायक होता है। ध्यान रखें, सूर्य मुद्रा का अभ्यास 2 मिनट से 4 मिनट तक ही करना चाहिए और सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने वाले को लहसुन, प्याज, मांसाहार एकदम नहीं खाना चाहिए और समय से सोना और खाना बहुत ज़रूरी है। प्राण मुद्रा। अंगूठे से तीसरी अनामिका तथा चौथी कनिष्ठिका उंगलियों के सिरों को एक साथ अंगूठे के सिरे के साथ मिलाकर शेष दोनों उंगलियों को अपने सीध में खड़ा रखने से जो मुद्रा बनती है उसे प्राण मुद्रा कहते हैं। लाभ। हृदय रोग और आँख की रोशनी में फ़ायदा है, साथ ही ये प्राण शक्ति बढ़ाने वाला होता है। अपान मुद्रा। अंगूठे से दूसरी अंगुली, मध्यमा
तथा तीसरी अंगुली अनामिका के सिरों को मोड़कर अंगूठे के सिरे से स्पर्श कराने से जो मुद्रा बनती है उसे अपान मुद्रा कहते हैं। लाभ, कब्ज और पेशाब की समस्याओं में फायदा है। पुष्पांजलि मुद्रा। पुष्प अर्पण करते समय या भगवान से कुछ मांगते समय आपके हाथ जैसे रहते हैं वैसे ही ये मुद्रा बनती है, दोनों खुली और सीधी हथेलियों को अगल बगल सटाकर। लाभ, इसके निरंतर अभ्यास करने से नींद अच्छी तरह से आने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सावधानी, मुद्राओं का अभ्यास साधारणतः 5 मिनट तक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें